कराने को बोलता है। नीचे ये सिचुएशन भी दे देता है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे सीबीएसई में भी आ चुकी है। ऊपर वाली बॉल है, ये स्टेशनरी है, कहता है नीचे वाली को हवा में रोकनी, इसका मास गिवन कर देता है, ठीक है, इसका चार्ज गिवन कर देता है। बताओ इसको कितना चार्ज दूं कि ये नीचे वाली हवा में रुकी रहे। तो ये कॉमन सेंस है साहब कि इसका mg जो है वो अब की बार नीचे की तरफ है, इसका m गिवन है ना, तो इसका mg किधर है साहब, ये नीचे की तरफ mg, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगनी चाहिए। तो यहां से कंफर्म हो गया कि इसको चार्ज जो दिया जाएगा वो माइनस दिया जाएगा बस, क्योंकि इसको प्लस गिवन है। कैसे गिवन है? प्लस। बोल सही बात है या नहीं भाई? एक बॉल ऊपर वाली फिक्स है, नीचे वाली हवा में रोकनी है, तो कॉमन सी बात है उसका mg नीचे तो ऊपर खींचनी पड़ेगी, तो व्हाट शुड बी द नेचर? माइनस। बाकी न्यूमेरिकल सेम है, f मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ये दो सिचुएशन बन जाती है। बात समझ में आई है? रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आजा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन देख क्या है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 देख। A certain charge capital Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. How the charge Q and Q be related so that Q and Q minus Q placed a certain distance apart experience maximum force. देखो जो एक अच्छा बच्चा है वो बात को समझता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने 11th क्लास में भी किया हुआ है, याद है? कैपिटल एम मास को दो पार्ट में डिवाइड किया, बताइए क्या कैसे कैसे डिवाइड करें कि उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स आ जाए व्हेन दे आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। वही सवाल है, वही क्वेश्चन है। आपको एक कैपिटल क्यू चार्ज गिवन है साहब, कोई उसके दो हिस्से कर दिए, क्यू और एक क्यू माइनस क्यू, दोनों हिस्से उठा करके कुछ दूरी पर रख दिए, सर्टेन डिस्टेंस गिवन है, सर्टेन फिक्स है वो डिस्टेंस, उनके अकॉर्डिंग फिक्स है। तो बताइए क्यू और क्यू को कैसे डिवाइड किया जाए कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम हो, उस इंस्टेंट पर क्या हो? मैक्सिमम। बच्चा एक देखो कॉमन सी बात भी है, कूलम फोर्स का जिक्र हो रहा है। कूलम फोर्स होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ये Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू फिक्स है तो ये सारा खेल है Q1 इंटू Q2 का, दो चार्जेस की मल्टीप्लाई का, सही है ना? पहले हम लोग इसको मैथमेटिकल देख लेते हैं, फिर जुगाड़ से सॉल्व करना सीखेंगे। इधर देख, सवाल समझ में आया? एक कैपिटल क्यू चार्ज है बेटे, उसके दो हिस्से कर दिए क्यू और क्यू माइनस क्यू, तो बताइए क्यू और क्यू कैसे रिलेट हो कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। एक बच्चा जानता है जिस न्यूमेरिकल के अंदर ये मैक्सिमम और मिनिमम आता था, याद है ना? अगर कोई फंक्शन किसी इंस्टेंट पर मैक्सिमम है तो उस इंस्टेंट पर उस फंक्शन का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। स्लोप का मतलब dy बाई dx, dy बाई dx। बोलिए साहब इनके बीच में कितनी फोर्स है? सर इनके बीच में फोर्स है k q इंटू क्यू माइनस क्यू बाय आर का स्क्वायर। बिल्कुल सही है साहब। कितना हो गया? k ब्रैकेट q इंटू क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, ये फोर्स है साहब। और हाँ तो बोल करियो इसका डिफरेंशिएशन, तो df बाई डी क्यू बोल कितना हो गया? सर k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये हो गया क्यू का q और माइनस ऑफ 2q। ये डिफरेंशिएशन समझ आया सभी को? हाँ तो बोल। जैसे अगर मैं आपको ये वाला डिफरेंशिएशन पूछ लेता, 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, ये y इज इक्वल टू दिस है तो फाइंड dy बाई dx। बच्चा बेटे बोला सर इसमें क्या है? 4x का हो गया 4 माइनस ऑफ 2x हो गया, वही चीज है। मैंने विद रेस्पेक्ट टू क्यू निकाला, स्मॉल क्यू क्योंकि स्मॉल क्यू ही वेरिएबल है बेटे, ठीक है ना? कैपिटल क्यू तो गिवन है, ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया क्यू का बच्चा क्यू और क्यू स्क्वायर का हो गया 2q। और तू जानता है साहब फॉर मैक्सिमम फोर्स dy बाई dx इक्वल टू मतलब df बाई dq मस्ट इक्वल टू 0। और साहब अगर ये 0 है तो दिस वैल्यू क्या k बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस ऑफ 2q मस्ट इक्वल टू 0।
इधर गया 0 हो गया, यहां से कंफर्म हो गया q माइनस में 2q की वैल्यू 0, तो q की वैल्यू हो गई बेटे 2q और q की वैल्यू हो गई q/2। मतलब ये है साहब, चार्ज आधा आधा बांटना पड़ेगा अगर दोनों के बीच में उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम फोर्स चाहते हो तो। रेशियो पूछ लेता तो 1:1 के रेशियो में बटेगा, वैसे पूछेगा तो आधा आधा। जैसे देखो बतौर एग्जांपल उठाते ना, ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, आप इसको 20 कूलम मान लो, कैपिटल क्यू को लेट, कैपिटल क्यू बराबर है 20 कूलम लेट। अब दो हिस्सों में बांटने को बोलता है, देख क्यू आधा आधा बटना होता है बस मैक्सिमम के लिए, आधा आधा करियो इसका तो 10 और 10, न्यूमरेटर में आएगा 10 × 10, देखो न्यूमरेटर में आ गया 100। एक बच्चा बोला नहीं मैं तो 11 और 9 में बांटूंगा 99, बच्चा बोला नहीं मैं तो 12 और 8 में बांटूंगा 96। पॉइंट का मैंने एग्जांपल नहीं दिया है आपको। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जब आधे आधे बांटोगे ना तभी देख मैक्सिमम न्यूमरेटर है, एक भी कम ज्यादा होने लग गया तो घटने लग जाता न्यूमरेटर। तो कंसेप्चुअली भी पता चल जाता अगर आप दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स चाहते हो उस इंस्टेंट पर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं उस इंस्टेंट पर, ये क्यों कह रहा हूं उस इंस्टेंट पे, क्योंकि जब बच्चा अकेला बैठेगा ये सोचेगा सर आर की वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है। साहब वो इस सिचुएशन में फिक्स है, वेरिएबल नहीं है वो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है प्लेस एट अ डिस्टेंस अपार्ट, एट अ डिस्टेंस अपार्ट, वो फिक्स है और उस डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उस डिस्टेंस पे मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, सब दोनों आधे आधे होने चाहिए। क्लियर है? तो रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। तो आज बेटे न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ के यहीं तक कवर कर लेते हैं, ठीक है।